गुड इवनिंग दोस्तों, स्ट्रक्चर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइज अपन आज से शुरू करेंगे राजस्थान के किसान आंदोलन के बारे में। अपन एक एक करके राजस्थान के जो भी किसान आंदोलन है जो कि अपने आरएस की जो वैकेंसी आने वाली है जो कि 2 फरवरी को होने वाली है, इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है प्री के हिसाब से। तो आज अपन चर्चा करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। ठीक है गाइज, तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों बिजौलिया किसान आंदोलन है, ये चला था 1807 से 1941 तक। ठीक है, 1807 से 1941 तक चलने वाला यह देश का, राजस्थान का ही नहीं देश का सबसे लंबे समय तक चलने वाला एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। ठीक है गाइस, साथ ही ये राजस्थान का पहला संगठित आंदोलन है। यह आंदोलन चला था लगभग 44 वर्षों तक, 44 वर्षों तक यह आंदोलन चला था, जो कि प्रथम अहिंसात्मक राजस्थान का किसान आंदोलन था। ठीक है, कैसा आंदोलन था ये? यह अहिंसात्मक आंदोलन था, अर्थात इसमें हिंसा का प्रयोग नहीं किया गया। साथ ही बिजोलिया किसान आंदोलन को गाइस विश्व का सबसे लंबा किसान आंदोलन भी माना जाता है। बिजोलिया है गाइस वो आजादी से पूर्व एक मेवाड़ ठिकाना था राजस्थान का। उस मेवाड़ ठिकाने का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। सॉरी, मेवाड़ राज्य था राजस्थान का जिसमें यह प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। पूछ लिया जाता है कि बिजोलिया कौन से राज्य का ठिकाना था, तो वो था अपने मेवाड़ का। तो बिजोलिया क्षेत्र है वो अपने ऊपरमाल का पठार है। ऊपरमाल का पठार है वो बिजोलिया, भीलवाड़ा और भेसरोगढ़ जो क्षेत्र आता है चित्तौड़गढ़ का, उनके बीच में है। तो ऊपरमाल का जो पठारी क्षेत्र था वहीं पर ही बिजोलिया किसान आंदोलन मुख्य रूप से हुआ था। गाइस बिजोलिया को विजयवल्ली और उत्तरमाद्री ठिकाने के नाम से भी जाना जाता है। इसके संस्थापक थे अशोक परमार। कौन थे? बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक अशोक परमार। क्या हुआ था गाइस, जो अपने भरतपुर के रहने वाले गजमेर के राणा सांगा थे, उनके द्वारा वहां पर विशेष भूमि क्षेत्र थी लगभग 256 वर्ग मील, जिसमें लगभग 96 गांव आते थे। उसी की जागीर को बिजोलिया जागीर है, यह जो राणा सांगा है इसने अशोक परमार को भेंट की थी। दोस्तों मेवाड़ क्षेत्र में महाराणा जो मराठा आक्रमण थे उनसे भी यह क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रभावित था। लास्ट में क्या हुआ था, जब मुगल सत्ता समाप्त होने वाली थी उस समय मराठाओं का जो बोलबाला था गाइस वो उत्तर भारत की तरफ बढ़ने लगा था। ठीक है, तो मराठा थे, उन्होंने जो मेवाड़ राज्य थे उनको भी प्रभावित किया था। ध्यान रखना, यहाँ पर सर्वाधिक किसान है वो धाकड़ जाति के थे। पूछ लिए जाते हैं कि बिजोलिया किसान है वो कौन सी जाति के हैं, तो वो है धाकड़ जाति के। दोस्तों मेवाड़ रियासत के अंतर्गत जब यह आंदोलन चला था उसके समकालीन महाराणा दो थे। पहले का नाम फतेह सिंह था जो कि 1884 से 1930 ईस्वी तक रहे। तो दूसरे थे महाराणा भूपाल सिंह जो कि 1930 से 1956 तक रहे। इन दो राजाओं ने यहाँ पर शासन किया जब बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा था उस दौरान। साथ ही बिजोलिया किसान के जो समकालीन ठिकानेदार थे उनकी बात करें, एक थे राव करशन सिंह। राव करशन सिंह का समय है वो 884 से 1906 तक रहा। ठीक है, फिर इनके बाद में आते हैं पृथ्वी सिंह जो कि 1906 से 1914 तक रहे। दूसरे ठिकानेदार आते हैं तीसरे राव केसरी सिंह। राव केसरी सिंह 1914 से 1943 तक रहे। ठीक है गाइस, अब अपन चर्चा करते हैं आखिरकार बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ क्या, इसके क्या कारण थे। तो दोस्तों जो किसान आंदोलन थे इस दौरान सभी जगह चल रहे थे। मोस्टली जो अपने ऑल इंडिया है पूरे भारत में ये आंदोलन चल रहे थे, जिसके प्रमुख कारण है जो सरकार थी, अंग्रेजी सरकार थी, उनके जो बढ़ते भू राजस्व थे वो इसके लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदार थे। साथ ही ठिकानेदार, जमींदार, साहूकार आदि ये लोग थे, सरकार थी, अंग्रेजी सरकार आदि है वो किसानों का शोषण कर रही थी। भू राजस्व बढ़ाकर उन पर विभिन्न प्रकार की लाल बाग जो अधेव कर होता था, अदेव टैक्स होता था वो लगा रही थी। लगभग 84 प्रकार के टैक्स है वो किसानों से वसूले जा रहे थे, जिसके कारण किसान को अपनी जीवन व्यापन करना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। इस कारण आंदोलन है किसान आंदोलन वो हुए थे। दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन है वो 3 चरणों में हुआ था। अलग अलग टाइम में यह 3 चरणों में हुआ था। अपन इसके प्रथम चरण की चर्चा करते हैं।
दोस्तों इसका प्रथम चरण है वो 1896 से 1915 ईस्वी तक चला था। कब 1916 1915 तक यह आंदोलन चला था, इसका प्रथम चरण। जिसका नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण ने। पूछ लिया जाता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के जो प्रथम चरण थे उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। इसके नेतृत्वकर्ता थे साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण। दोस्तों 1897 में बिजोलिया के निकट एक गांव था गिरधारीपुरा। गिरधारीपुरा नामक एक गांव था। यहाँ पर एक किसान थे गंगाराम धाकड़। इनके पिता का मृत्यु भोज था। उसी दौरान नानजी पटेल और ठाकरी पटेल नामक किसान थे। इन्होंने जागीरदार जो अत्याचार करते थे किसानों पर, उनका जो शोषण करते थे, उसकी शिकायत लेकर महाराणा फतेह सिंह के मिलने के लिए उदयपुर इनको भेजा गया था। ठीक है। तो दोस्तों फिर क्या हुआ, इनकी सिफारिशों पर नानजी पटेल और जो ठाकरी पटेल सिफारिश लेकर महाराणा फतेह सिंह के पास गए थे। तो इनकी सिफारिशों पर फतेह सिंह ने एक हामिद हुसैन आयोग गठित किया। कौन सा आयोग? हामिद हुसैन आयोग। ये आयोग गठित किया। दोस्तों आयोग ने जो किसानों की जो शिकायतें थी उसको सही ठहराया और रिपोर्ट के अनुसार महाराणा ने जो जागीरदार थे, ठिकानेदार थे, जैसे राव करशन सिंह, केसरी सिंह, पृथ्वी सिंह, इन ठिकानेदारों को चेतावनी दी कि किसानों से जो लागतें हैं वो कम की जाए, उनसे क्यों या फिर उनको समाप्त किया जाए। फिर आगे क्या हुआ, तो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह थे, उन्होंने क्या किया, ठिकानों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। मतलब उन्होंने सिफारिश तो मतलब कह तो दिया कि आप किसानों से ज्यादा जो कर वगैरह होते हैं वो ना वसूलिए, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे क्या हुआ, जो ठिकानेदार थे राव करशन सिंह, इनका हौसला बढ़ गया और इन्होंने जो नानजी पटेल और ठाकरी पटेल थे जो कि इनके विरोध में महाराणा जो फतेह सिंह थे मेवाड़ के महाराणा, उनसे मिले थे, तो इनको बिजोलिया से निकलवा दिया, निवासित कर दिया। ठीक है। गाइस 1930 में राव करशन सिंह ने एक चौवरी नामक नया कर लगा दिया। कब लगाया? 1903 में। कौन सा कर लगाया? चौवरी कर। ये पूछ लिया जाता है कि चौवरी कर किसने लगाया था और कब लगाया था। तो राव करशन सिंह जो कि मेवाड़ के ठिकानेदार थे, उन्होंने 1930 में 1903 में चौवरी कर लगाया। इसके विरोध में गाइस किसानों ने जो खेत है उनमें हल जोतना बंद कर दिया और जो सीमावर्ती राज्य थे, बिजोलिया के जो आसपास के राज्य थे, उनकी ओर पलायन कर गए। ठीक है। इसके इसके कारण जो राव करशन सिंह थे, इन्होंने क्या किया, जो चौवरी कर था उसको आधा कर दिया तथा जो लगान थी उसको 1/2 से घटाकर 2/5 राव करशन सिंह को करना पड़ा। तथा कुछ अन्य कर भी हैं वो राव करशन सिंह को किसानों के विरोध करने पर समाप्त करने पड़े। इस तरह गाइस यह किसानों के असहयोग और अहिंसात्मक तरीके से विरोध की प्रथम जीत थी। ठीक है। फिर आगे आता है, फिर क्या हुआ, 1906 में पृथ्वी सिंह जागीरदार बना। ठीक है। पृथ्वी सिंह के जागीरदार बनने के बाद में गाइस पृथ्वी सिंह ने एक तलवारबंदी नामक नया कर किसानों पर लगा दिया। पूछ लिया जाए कि तलवारबंदी नामक कर किसने और कब लगाया था, तो ये मेवाड़ के जो ठिकानेदार थे पृथ्वी सिंह, इन्होंने लगाया था 1906 में। ठीक है। इसके साथ ही पृथ्वी सिंह ने क्या किया, 1903 में जो कि 5 में किसानों को जो रियायतें प्रदान की गई थी, राव करशन सिंह ने जो चमड़ी कर आधा कर दिया था और कुछ अन्य कर थे जो समाप्त कर दी थी, उनको पृथ्वी सिंह ने समाप्त कर दिया। साथ ही पृथ्वी सिंह ने क्या किया, जो पुराने कर थे उनमें बढ़ोतरी कर दी। गन्ने का जो लगान लिया जाता था किसानों से उसे दुगना कर दिया गाइस। साथ ही फसल के कुट्टे में जो सख्ती बहुत ज्यादा की जाने लगी, अर्थात जो फसल की जो बंटवारा होता था उसमें बहुत ज्यादा सख्ती की जाने लगी। फिर क्या हुआ, 1913 में गाइस लगभग 100 किसानों के साथ साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण में राव पृथ्वी सिंह से मिलने के लिए ये लोग बिजोरिया पहुंचे। कब गए? 1913 में ये लोग गए, 100 लोग, 100 किसानों के साथ। लेकिन राव पृथ्वी सिंह है, इन्होंने किसानों से मिलने के लिए इनकार कर दिया। फिर क्या हुआ, इसके विरोध में किसानों ने क्या किया, भूमि पर हल नहीं चलाई तथा पड़ोसी राज्यों में खेती करने लगी।
इससे क्या हुआ, जो मेवाड़ ठिकाना था बिजोलिया, जो ठिकाना था उसको हानि हुई। ठीक है, ठिकानेदार को इसके तहत हानि हुई क्योंकि किसान थे वो अन्य राज्य में खेती करने लगे थे। तो राव कृष्ण सिंह ने क्या किया, दमनकारी रवैया अपनाया। उन्होंने साधु सीताराम दास की जो पुस्तकालय की नौकरी थी उसे निकलवा दिया। पूछ लिया जाता है कि कौन से नेता को पुस्तकालय की नौकरी से निकाला गया, तो साधु जो सीताराम दास थे उनको पुस्तकालय की नौकरी से निकाल दिया गया, वो भी पृथ्वी सिंह के द्वारा। साथ ही जो तीसरे प्रमुख जो दो अन्य किसान आंदोलन के प्रथम चरण के जो नेता थे, फतेह करण चारण और ब्रह्मदेव को बिजोलिया से निवासित करवा दिया। इसके बाद में गाइस 1914 में राव केसरी सिंह है वो अल्पवयस अवस्था में जागीरदार बने, लेकिन इनके अल्पवयस होने के कारण इनका प्रशासक बनाया गया अमर सिंह राणावत को। ये पूछ लिया जाता है किसको बनाया गया, अमर सिंह राणावत को। दोस्तों अमर सिंह राणावत ने जो किसानों से लगान ली जाती थी 2/5 उसको घटाकर 1/3 कर दिया। ठीक है, साथ ही तक्की, हल्का, पुला नामक जो लागतें होती थी उनको समाप्त कर दिया, और किसानों में जो खेत में जो बबूल के पेड़ होते थे उनको काटने की किसानों को अनुमति प्रदान कर दी। इस तरह बिजोलिया किसान आंदोलन का जो प्रथम चरण है वो पूरा होता है। फिर आगे आता है बिजोलिया किसान आंदोलन का द्वितीय चरण। दोस्तों यह दूसरा चरण चला था 1916 से 1922 ईस्वी तक। ठीक है, 1916 से 1922 ईस्वी तक चला था। इसका नेतृत्व किया था गाइस विजय सिंह पथिक ने, जिनको भूप सिंह के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों साधु सीता रामदास और मगनलाल शर्मा है, इनके आग्रह पर विजय सिंह पथिक ने जो बिजोलिया किसान आंदोलन की जो बागडोर थी वो अपने हाथ में ली। ठीक है, ध्यान रखना राजस्थान किसान आंदोलन के वास्तविक जनक कौन है, तो वास्तविक जनक है पथिक जी। ये पूछ लिया जाता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही गाइस पथिक जी ने 1923 में चित्तौड़गढ़ का एक गांव है ओजड़ी गांव, यहाँ देखिए एक गांव है ओजड़ी गांव, वहां पर पथिक जी ने विद्या प्रचारिणी सभा, जिसे विद्या हितकारिणी भी कहा जाता है, का गठन क्या कब किया, 1923 में। इसके साथ ही किसान बिजोलिया किसान पंचायत है, इन्होंने गाइस 1917 में जो अपनी हरियाली अमावस्या आती है इसके दिन एक गांव है बरिसाल गांव, वहां पर उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। दोस्तों उपरमाल पंच बोर्ड को किसान पंचायत बोर्ड समिति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कि उपरमाल पंच बोर्ड का गठन कब और किसने किया। इसका गठन किया गया था 1917 में। इसके संस्थापक थे गाइस पथिक जी और इसके अध्यक्ष कौन थे, मुन्ना पटेल। तो इस संस्था को किसान है वो नियमित रूप से चंदा देते थे, जिसके थ्रू ये अपना संचालन जो भी कार्य होते थे वो करते थे। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, बरिस्सा गांव में। ये देखते हैं दोस्तों 1916 में जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चला था 1914 से 1918 तक। तो 1916 में जब ये युद्ध चल रहा था तो अंग्रेज सरकार ने क्या किया, युद्ध कर है वो किसानों पर थोप दिया। ठीक है, विरोध में किसानों ने गाय सत्याग्रह कर दिया, ठिकानेदार थी उनकी आज्ञा मानने से इनकार कर दिया, उसे कोई नहीं कर दिए। साथ ही जो अदालत और जो पुलिस होती थी उनसे संबंध नहीं रखा, किसानों ने उनका विरोध किया। इसकी प्रतिक्रिया के रूप में किसानों की जो यह प्रतिक्रिया थी सत्याग्रह करने की, इसके विरोध में सरकार ने गाय दमनकारी नीतियां अपनाई। सरकार ने क्या किया, किसानों को जबरदस्ती जो कारावास में डाल दिया गया, साथ ही किसानों की जो खड़ी फसलें थी उनको नष्ट कर दिया गया, और किसान नेता माणिक्य लाल वर्मा तथा साधु सीताराम दास को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। साथ ही विजय सिंह पथिक को गाइस इसमें जेल में कैद होने से बचने के लिए उन्हें कुछ समय के लिए भूमिगत होना पड़ा। फिर आगे क्या हुआ, अप्रैल 1919 में गाइस मेवाड़ सरकार ने एक हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया। कौन से आयोग का गठन किया, हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया। इसमें टोटल गाइस 3 सदस्य थे, जिसमें एक तो हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य थे, दूसरे थे ठाकुर अमर सिंह और अफजल अली। इस तरह ये 3 सदस्यीय आयोग था जिसका गठन अप्रैल 1919 में मेवाड़ सरकार के द्वारा किया गया था। ठीक है गाइस।
इस आयोग की सिफारिशों के बारे में बात करें तो इस आयोग ने कहा कि जो माणिक्यलाल वर्मा है और जो साधुराम सीताराम दास है उनको जो सरकार ने जेल में कैद किया उनको रिहा किया जाए। साथ ही किसानों की जो मांग थी उनको इस आयोग ने न्यायोचित ठहराया। किसानों की यह मांग है वो उचित है। अनावश्यक लागतों को समाप्त करने की बात की। किसानों से जो बेगार ली जा रही है उसे समाप्त किया जाए। इस पर क्या हुआ, इस जो हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बना था इसकी सिफारिशों पर गाइस मेवाड़ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर आगे क्या होता है, मेवाड़ स्थित अंग्रेज रेजिडेंट है विल्कसन, इन्होंने जो बिजोलिया जो किसान आंदोलन था गाइस उसको रूसी बोल्शेविक क्रांति की संज्ञा दी थी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन को रूसी बोल्शेविक क्रांति किसने कहा था, तो मेवाड़ अंग्रेजी रेजिडेंट थे विल्कसन, उन्होंने कहा था। साथ ही गाइस इस आंदोलन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किसानों पर हो रहे जो अत्याचार थे उसके विरोध में मेवाड़ के महाराणा थे उनको पत्र लिखा था। गांधी जी ने पति को मुंबई बुलाया और बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में जानकारी ली थी। साथ ही जो गांधी जी के निजी सचिव थे महादेव देसाई, उनको गाइस किसानों की स्थिति जांचने के लिए उन्होंने बिजोलिया भेजा। किसको भेजा, महादेव देसाई को। दोस्तों महादेव देसाई ने आंदोलन का समर्थन किया और महाराणा को किसानों की समस्या हल करने के लिए पत्र लिखा। साथ ही पथिक जी ने गाइस 1919 में कांग्रेस का जब अमृतसर अधिवेशन हुआ था तो इस मामले को कांग्रेस के अधिवेशन में उठाया था। आगे देखते हैं दोस्तों, फरवरी 1921 में महाराणा ने फिर एक त्रिस्तरीय आयोग का गठन किया। इस त्रिस्तरीय आयोग के सदस्य थे ठाकुर राज सिंह, रमाकांत मालवीय, तख्त सिंह मेहता। इस आयोग को गाइस राज सिंह बदला आयोग के नाम से भी जाना जाता है। पूछ लिया जाता है राज सिंह बदला आयोग क्या है। राज सिंह बदला आयोग ये बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है जो कि 21 फरवरी 1921 में महाराणा के द्वारा बनाए गए थे, जिसके 3 सदस्य हैं जिनके नाम है ठाकुर राज सिंह, रमाकांत मालवीय और तख्त सिंह मेहता। दोस्तों आयोग ने किसानों की मांग है उसको उचित बताया। साथ ही सिफारिशों पर महाराणा ने इसकी सिफारिश की, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस तरह आंदोलन जारी रहा। फिर 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था गाइस, जिसमें पथिक जी और साथ में जो बिजोलिया के 3 किसान थे, कालू जी, नंदराम जी और गोकुल जी, इन तीनों किसानों ने मिलकर बिजोलिया और राजस्थान के जो किसानों पर जो अत्याचार हो रहे थे उनकी प्रदर्शनी का यहाँ पर आयोजन किया गया। पूछ लिया जाता है कि कौन से किसान थे जिन्होंने नागपुर अधिवेशन के दौरान राजस्थान के किसानों पर जो अत्याचार हो रहे थे उनकी प्रदर्शनी आयोजित की। वो थे कालू जी, नंदराम जी और गोकुल जी, साथ में पथिक जी, और नागपुर अधिवेशन जो 19 का 20 का हुआ था उसमें प्रदर्शनी लगाई थी। आगे देखते हैं फिर अंत में गाइस क्या हुआ, अंग्रेजी सरकार थी उन्होंने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। ठीक है, जिसके एजीजी होलैंड सचिव थे आज लवी और मेवाड़ रेजिडेंटी विल्कसन, मेवाड़ के दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी तथा सायर हाकिम बिहारी लाल इस आयोग में शामिल थे। पूछ लिया जाए कि इस आयोग में कौन कौन शामिल थे, तो होलैंड, आजलवी, विल्कसन, प्रभाष चंद्र चटर्जी और हाकिम बिहारी लाल इसमें शामिल थे। दोस्तों यह समिति 4 फरवरी 1922 को बिजोलिया पहुंची और 11 फरवरी 1922 को इन्होंने किसानों के साथ समझौता किया, जिसमें अंग्रेजी सरकार की तरफ से थे एजीजी रॉबर्ट होलैंड तथा पीए विल्कसन। मेवाड़ रेजिडेंट विल्कसन के साथ समझौता हुआ, जिसमें किसानों की तरफ पार्टिसिपेट किया था मोतीलाल नेहरू ने, मंत्री नारायण पटेल ने, मोतीलाल ने, मंत्री नारायण पटेल ने, माणिक्यलाल वर्मा ने और राम नारायण चौधरी ने किया था। ठीक है, इस समझौते में गाइस क्या हुआ, जो 25 लागतें थी किसानों पर लगाई जा रही थी उनको समाप्त कर दिया गया। तलवार बधाई की जो राशि थी, तलवार बधाई जो पृथ्वी सिंह ने जो कर लगाया था किसानों पर, उसकी राशि को कम कर दिया गया और जो जमीन पड़ी हुई थी उस पर कोई लगान नहीं लिया गया। किसानों पर जो मुकदमे किए गए थे उससे उनको आजाद कर दिया गया तथा किसानों से जो जमीन छीन ली गई थी उनकी जमीन उनको वापस दे दी गई।
जो बेगार ली जाती थी उस पर रोक लगा दी तथा जुल्मी कदमकार को हटा दिया गया। ठीक है, ये हुआ अंत में। इस तरह जो अंग्रेजी सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था, इसके साथ ही जो इसमें सिफारिश से जो समझौता हुआ, उसके साथ ही जो बिजोलिया किसान आंदोलन का जो सेकेंड चरण है वो गाइस समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब अपन चर्चा करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण के बारे में। दोस्तों, तीसरा चरण चला था 1923 से 1941 तक। ठीक है, जिसके नेतृत्व करता थे माणिक्य लाल वर्मा, जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय और प्रेम सिंह भील। 4 लोग थे। पूछ लिया जाए कि तीसरे चरण के नेतृत्वकर्ता कौन थे? माणिक्य लाल वर्मा, जमनालाल बजाज, हरिभाई उपाध्याय और प्रेम सिंह भील। दोस्तों, हरिभाऊ उपाध्याय है, उनकी सिफारिशों पर ही जमनालाल बजाज को इस जो तीसरे चरण का नेतृत्व कार्यभार है वो जमनालाल बजाज को सौंपा गया था। किसके सिफारिशों पर? हरिभाऊ उपाध्याय की सिफारिशों पर। तो इस चरण में गांधी जी के निर्देश पर मदन मोहन मालवीय ने मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे पीएम सुखदेव प्रसाद को पत्र लिखा था। प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य के निर्देश अनुसार 1941 में गाइस तत्कालिक राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता के माध्यम से गाइस किसानों की जमीन है वो वापस लौटा दी गई। इस तरह 1941 में बिजोलिया किसान आंदोलन है वो समाप्त हो जाता है। अब अपन बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए कुछ अन्य फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, रामनारायण चौधरी की पत्नी थी अंजना चौधरानी। ये थी स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो रामनारायण चौधरी की पत्नी थी अंजना चौधरी, वो है। साथ ही बिजोलिया किसान आंदोलन का जो गीत है उसका नाम पंछीड़ा था। इस पंछीड़ा के रचयिता है मदन मोहन मालवीय। युद्ध कर नहीं चुकाने वाले प्रथम किसान जिनको गिरफ्तार किया था उनका नाम नारायण पटेल था। क्या नाम था? नारायण पटेल। वही तुलसी भील जिन्हें भगत के नाम से भी जाना जाता है, ये बिजोलिया किसान आंदोलन के संदेश वाहक थे। दोस्तों, आंदोलन आंदोलन की जो जन जागृति है वो आम जनता तक फैलाने हेतु प्रतिदिन 70 मील की यात्रा करने वाले ये एक असाधारण संदेश वाहक थे, तुलसी भगत। इस आंदोलन के महत्व की बात करें तो गाइस राजस्थान के अन्य किसान आंदोलन हुए थे, जैसे कि बेगू किसान आंदोलन या फिर अलवर किसान आंदोलन आदि किसान आंदोलन के लिए जो बिजोलिया किसान आंदोलन था वो एक प्रेरक बना। साथ ही बिजोलिया किसान आंदोलन का जो द्वितीय चरण था उसमें इस आंदोलन को नेशनल रूप प्रदान करने के लिए जो प्रताप नामक समाचार पत्र था जो कि 1910 से कानपुर से प्रकाशित हुआ था, जिसके प्रकाशक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, उनके द्वारा इस आंदोलन को राष्ट्रीय रूप प्रदान किया गया। ठीक है, प्रताप नामक पत्रिका है वो 1910 से कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा चालू किया गया था। इस पत्रिका ने जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसको राष्ट्रीय स्तर प्रदान किया। दोस्तों, प्रेमचंद का एक उपन्यास है रंगभूमि। यह रंगभूमि उपन्यास है वो बिजोलिया किसान आंदोलन पर आधारित महत्वपूर्ण उपन्यास है। साथ ही बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका का नाम है मराठा। इस मराठा जो बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका थी, इस पत्रिका में किसान आंदोलन पर लेख लिखा गया था। ठीक है, तो ये अपन ने जाना राजस्थान के बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में अपन राजस्थान के जो अन्य किसान आंदोलन है उनके बारे में देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।